नमस्कार। आज हम 12वां सूत्र लेंगे। ज्योतिष में एक कथन प्रचलित है, कारको भाव नाशः। मतलब जिस भाव का जो भी कारक होता है वो अगर अपने भाव में बैठ जाए तो उसका नाश कर देता है। तो ये अंधाधुंध लोग इसको रिपीट करते हैं और अप्लाई करते हैं। तो आज मैं इसकी समीक्षा करूंगा। हम ये देखेंगे कि ये कितना सही है, कितना गलत है। तो उस बारे में ये सूत्र है डिटेल में, और बहुत सारी कुंडलियों पे हम फटाफट अप्लाई करके देखेंगे ये। तो पहली बात तो ये है कि अगर कारक, किसी भी भाव का कारकों के बारे में हम बहुत डिटेल में पिछली वीडियोज़ में चर्चा कर चुके हैं। तो किसी भी भाव का कारक जब अपने भाव में अपनी राशि में बैठा हो तो बिल्कुल हानि नहीं करता। ये तो पहला ही सूत्र था, यो यो भाव स्वामी युतो दृष्टो वा अस्ति तस्य तस्य भाव वृद्धि। मतलब अगर किसी भाव का कारक वही है लेकिन वहाँ पर बैठा है वो अपनी राशि में, तो उसकी वृद्धि ही करेगा। दूसरी बात, कारक जब भी अपने भावों को देखते हैं तब भी वृद्धि करते हैं। तो अब आइए बेसिकली ये सूत्र है क्या। पहली बात तो सूत्र क्या है, भावों के नैसर्गिक कारक उन भावों के फलों में वृद्धि करते हैं जब वे उन भावों को देखते हों। पहली बात तो देखते हैं तो वृद्धि करेंगे ही करेंगे। ऐसा शुभ फल वे तब भी देंगे जब वे उन भावों में स्थित हों, जब वे वहाँ बैठे हों तब भी उनके शुभ फलों में वृद्धि करेंगे। केवल कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ मामलों में जब वो अपने भावों में बैठते हैं, जिन भावों के वो कारक हैं वहाँ की वृद्धि नहीं करेंगे। किन किन मामलों में? पहला, तीसरे भाव में मंगल, छोटे भाई बहनों का कारक है ना, अगर वहाँ वो बैठ जाता है, पहली बात तो अपनी राशि नहीं होनी चाहिए। तीसरे भाव को देखता है तब भी वृद्धि करेगा, लेकिन अगर तीसरे भाव में अपनी राशि नहीं है, पहली और आठवीं, और वहाँ बैठ जाए तो वो छोटे भाई बहनों के लिए और उनके साथ, मतलब छोटे भाई बहनों के साथ जातक के संबंधों के मामले में हानिकारक है। ठीक है, ये हानि वो व्यक्ति की वजह से नहीं हो रही, कुंडली में लक्षित होता है, दिख रहा है उसकी कुंडली में कि उसके छोटे भाई बहनों का उसे पूरी तरह से सुख नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी ना मिले या पूरी तरह से ना मिले, या फिर उनके साथ संबंध अच्छे ना हों। इसी तरह चौथे भाव में घटता हुआ चंद्रमा, मतलब कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, माता के लिए और जातक के साथ माता के संबंधों के लिए हानिकारक है। मतलब अगर वहाँ अपनी राशि में चंद्रमा तो कोई दिक्कत नहीं, चंद्रमा अगर चौथे भाव को देखता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन शुक्ल पक्ष का हो तो भी कोई समस्या नहीं है, बस कृष्ण पक्ष का है अगर और अपनी राशि में नहीं है तो माता के लिए हानिकारक है। और जातक के साथ माता के संबंधों के मामले में। इस तरह फिर पंचम भाव में अगर गुरु बैठा हो तो बच्चों के लिए और जातक के बच्चों के साथ संबंधों के मामले में हानिकारक है। फिर सप्तम भाव में शुक्र जीवन साथी के लिए हानिकारक है और जातक के जीवन साथी के साथ, मतलब पति या पत्नी के साथ संबंधों के मामले में हानिकारक है। नवम भाव में इसी तरह सूर्य हो तो पिता के लिए और जिसकी कुंडली है यानी जातक, उसके पिता के साथ संबंधों के मामले में हानिकारक है। 11वें भाव में अगर बृहस्पति बैठे हों तो बड़े भाई बहनों के लिए और जातक के बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों के लिए हानिकारक है। तो ये मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ये स्थिर कारक हैं भावों के, इनको हमने हाईलाइट कर दिया है लाल रंग से। इन मामलों में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले जो अभी तक हम कुंडली लेते रहे हैं वही लेते हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी की। अब यहाँ देखिए, शुक्र सप्तम भाव का कारक है, वहाँ बैठा नहीं है, उसको देखता है तो सप्तम भाव के शुभ गुणों में वृद्धि करेगा। इस तरह शनि अष्टम भाव को देखता है, कारक होने के नाते तो अष्टम भाव को यानी उम्र आयु में वृद्धि करेगा। इस तरह से लेंगे। ठीक है, गुरु 11वें भाव को देखता है 7वें बैठ के, तो 11वें भाव में वृद्धि करेगा, हानि नहीं करेगा कोई।
अब आइए अप्लाई करते हैं एक एक करके, तीसरे भाव को लेते हैं। तीसरे भाव में क्या एक्सेप्शन था कि तीसरे भाव में अगर मंगल है तो छोटे भाई बहनों के लिए और उनके साथ जातक के संबंधों के लिए हानिकारक है। यहाँ हम भगवान कृष्ण की कुंडली ले रहे हैं। उनके मेरे पास जो 2 अवेलेबल हॉरोस्कोप हैं उनमें ऊपर वाले हॉरोस्कोप को मैं ले रहा हूँ। इसमें मंगल चौथी राशि में तीसरे भाव में है, तो इस तरह से मंगल यहाँ अपनी राशि में भी नहीं है और तीसरे भाव में है, तो कारको भाव नाशय यहाँ पर अप्लाई होगा। तो छोटे भाई बहनों के मामले में सुख नहीं मिलेगा, उनके साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। और आपको पता है, हमें सबको पता है कि भगवान कृष्ण के छोटे भाई बहन थे ही नहीं और उनके बड़े भाई बहन सभी मार दिए गए थे, कंस ने मार दिए थे। फिर आइए, चौथे भाव में अगर चंद्रमा बैठा हो, अपनी राशि ना हो और कृष्ण पक्ष का हो, तो फिर माँ के मामले में, माँ के साथ संबंध उन सब में हानि करता है। अब मोहनदास करमचंद गांधी जी की कुंडली में आप देख रहे हो, चंद्रमा चौथे भाव को देखता है, वहाँ बैठा नहीं है कोई, तो चौथे भाव की हानि ना करके वृद्धि ही करेगा। फिर आइए 5वें भाव को लेते हैं। 5वें भाव में अगर बृहस्पति बैठे हैं तो बच्चों के लिए और बच्चों के साथ जातक के संबंधों के मामले में हानिकारक है। तो यहाँ महर्षि रमण की कुंडली लेते हैं, उनका गुरु 5वें भाव में है और अपनी राशि में भी नहीं है। तो 5वां भाव सन्यासियों के लिए बच्चों की बजाय आप ये कहेंगे शिष्यों का है, इस तरह लगा लीजिए। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुंडली लेते हैं, उनका भी गुरु 5वें भाव में है, 5वीं राशि में। रणवीर सिंह फिल्म एक्टर, इनकी कुंडली में भी गुरु 5वें भाव में है, नीच का। अगला लेते हैं एक्सेप्शन। 7वें भाव में शुक्र जीवन साथी के लिए और जातक के जीवन साथी के साथ संबंधों के मामले में हानिकारक है। तो यहाँ कुंडलियाँ लेते हैं 2। एक एडोल्फ हिटलर की कुंडली है। सबको पता है कि एडोल्फ हिटलर ने लास्ट मोमेंट पे बंकर में जब वो था, आनन फानन में विवाह किया और फिर अपनी पत्नी को भी गोली मार दी और अपने आप को भी मार ली। तो यहाँ देखो शुक्र 7वें भाव में है और शुक्र मंगल योग है, जिसके बारे में मैं बहुत डिटेल में कई वीडियोज़ पोस्ट कर चुका हूँ। फिर सिगमंड फ्रायड, जिसने कि सबसे पहले सेक्स की बखिया उधेड़ी, जो कि मॉडर्न साइकोलॉजी का पिता कहा जाता है और उसकी सारी थ्योरी सेक्स के इर्द गिर्द घूमती थी। यहाँ शुक्र मंगल की राशि में 7वें भाव में बैठा है। फिर आइए नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है। 9वें भाव में सूर्य पिता के लिए और जातक के पिता के साथ संबंधों के मामले में हानिकारक है। तो यहाँ भगवान राम की कुंडली लेते हैं, तो इनकी कुंडली के 2 वेरिएशन मेरे पास अवेलेबल हैं। तो ये पहले में आप देखोगे सूर्य 9वें भाव में है, सूर्य 9वें भाव में है, 9वां भाव पिता का है और ये अपनी राशि में भी नहीं है। तो भगवान राम को पूर्ण सुख नहीं मिल पाया था पिता का, बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी जब वो बस वन में गए ही थे तभी। फिर यहाँ संजय दत्त की कुंडली में आप देखेंगे सूर्य 9वें भाव में है, अपनी राशि में नहीं है। संजय दत्त जो कि फिल्म एक्टर है, सलमान खान फिल्म एक्टर है, उसकी कुंडली में भी 9वें भाव में सूर्य है, 5वीं राशि में नहीं है, अपनी राशि में नहीं है। सचिन तेंदुलकर प्रसिद्ध क्रिकेटर, भारत रत्न, इनकी कुंडली में भी 9वें भाव में सूर्य है। यहाँ उच्च का नहीं मानेंगे, मतलब उच्च की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, मैंने अपनी राशि में होना चाहिए, अपनी राशि में नहीं है यहाँ पर। फिर आइए नेक्स्ट एक्सेप्शन लेते हैं। 11वें भाव में बृहस्पति बड़े भाई बहनों के लिए और उनके साथ जातकों के संबंधों के लिए हानिकारक है। बृहस्पति 11वें भाव में अगर अपनी राशि में है तो ये अप्लाई नहीं होगा। 11वें भाव को अगर बृहस्पति देख रहा है तो अप्लाई नहीं होगा। 11वें भाव में बृहस्पति बैठे हैं लेकिन अपनी राशि में नहीं है तब, और वो भी किन के लिए, बड़े भाई बहनों के लिए और जातक के उनके साथ संबंधों के मामले में बढ़िया नहीं है। आसाराम बापू जी की कुंडली देखिए, 11वें भाव में गुरु है, पहली राशि में। शाहरुख खान की कुंडली में गुरु 11वें भाव में है, मिथुन राशि में, अपनी राशि नहीं है। तो ये सब
बड़े भाई बहनों के साथ में अच्छे संबंध ना होने का लक्षण है या उनका पूर्ण सुख नहीं मिलेगा। तो पहली बात, कारक जब अपनी राशि में बैठे हों, जिन भावों के कारक है उन भावों में, तो शुभ ही करेंगे। दूसरी बात, ग्रह जब जिन भावों के कारक हैं उनको देखते हैं तब भी उनका शुभ ही करेंगे। तीसरी बात, ग्रह जब जिन भावों के कारक हैं उनमें बैठे हों तब भी शुभ ही करेंगे, केवल 6 मामलों को छोड़कर। मंगल तीसरे भाव में, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा चौथे भाव में, गुरु 5वें भाव में, शुक्र सप्तम में, सूर्य नवम में और गुरु एकादश में। केवल ये 6 मामलों को छोड़कर बाकी हर मामले में जब ग्रह अपने भाव में बैठेंगे तब भी उसका भला ही करेंगे। आज हमने डिस्कस किया है कि भावों के कारक जब अपने भावों को देखते हैं या अपने भावों में बैठे हैं तब क्या परिणाम होते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था भावों के कारकों को जब शुभ ग्रह देखते हैं तो क्या होता है और भावों के कारकों को जब अशुभ ग्रह देखते हैं तब क्या होता है। आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया है भावों के कारक ग्रह जब अपने भावों में, जिन भावों के वो कारक हैं वहाँ बैठें या उनको देखें, उन भावों को देखें, तब क्या परिणाम होता है। ये आज हमारा विषय वस्तु था। धन्यवाद। अगली वीडियोज़ में और नई जानकारी देंगे आपको। वीडियोज़ आप देखते रहिए और आपको अच्छी लगती हैं तो अपने साथियों के साथ में इनको शेयर करते रहिए।